राम राम दोस्तों, मैं धरवाई नादान बलियाड़ी। आज पहुँचे हम पुर गाँव में और साध्वी जी ते मिलाओगे हमने किस किस बीमारी के जाड़े लगावा है, दारू किस तरह छुटवावा है। तो इस टॉपिक पर बात करेंगे सीधी साध्वी जी ते। साध्वी जी राम राम। आदेश जी। साध्वी जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे। नू क्या करे बड़े बुजुर्ग नू कहते आई कि भगत का और जगत का बैर होया करे। आप एक अच्छा नेक काम करने लग रहे हो, इस लाइन में आए हो, तो बहुत सी माता बहन दुखिया हैं जो दर दर की ठोकर खा ले हैं और मेडिकल में या अपने जो भी ट्रीटमेंट करवाए हैं परेशान हो के वो एक आश्रम का सहारा लिया करें हैं, कोई भगत जन, कोई साधु संत महात्मा जो उनका जीवन का उद्धार कर दे। तो मैं पहला तो यह बात पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने कितने दिन हो गए इस भक्ति लाइन में आई? देखो जी, मैंने बाबा जति गुरु गोरखनाथ की सेवा करते हुए तो 15 साल हो गए, पर मुझे गद्दी लिए हुए हो गए हैं 3 साल। अच्छा जी। तो आपके गुरु जी का क्या नाम जी? मेरे गुरु जी का नाम है सोमनाथ जी, मेरा जैसा ही नाम है उनका, और वो किरावड़ तो शाम के पास बैठते हैं। अच्छा जी। तो आपने क्या सोचा इस दुनियादारी, इस सृष्टि के बारे में कि भाई देखो आप एक जवान अवस्था में हो, पारिवारिक भी होगे, वो तो देखो बाद की बात आप पूछांगे वो चीज़ें। तो इस लाइन में आन क्या मान ले क्या रुझान बनाया आपने इस भक्ति लाइन में आना? देखो जी, भक्ति तो मैं जति गुरु गोरखनाथ की जहारवीर बाबा की शुरू से ही करती हूँ, वो तो घर में कोई भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं काफ़ी बीमार रहती थी, मेरे 5 ऑपरेशन भी हो चुके हैं और बड़े ऑपरेशन है, ऐसा छोटा मोटा कोई ऑपरेशन नहीं है। मेरे सभी पार्ट्स शरीर के निकल चुके हैं, 2-3 पार्ट्स में बताऊंगी आपको। ट्यूब भी निकल गई है, यूट्रस भी निकल गई है, मतलब कि काफ़ी दिक्कतें मेरे साथ आई हैं। तो उसके बाद मेरी मम्मी, मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी। जो मेरी माता है वो मेरे को, मेरे हस्बैंड और मेरी माता दोनों मेरे को किरावड़ लेके गए। मेरे गुरुजी ने मेरा इलाज किया। मेरे गुरुजी ने इलाज किया तो मेरे गुरुजी बोले कि कोई अच्छी शक्ति इसके ऊपर आना चाहती है। तो वहाँ पे शक्ति को देखा गया। मेरे गुरुजी ने जैसे भी देखा, भी दिव्य दृष्टि से देखा या कैसे भी देखा, मैं तो ज़्यादा मेरे को पता नहीं है। फिर उन्होंने देखने के बाद बताया कि भाई जति गुरु गोरखनाथ की तू सेवा कर। धूना लगा, बाबा ने मेरे गुरुजी ने मेरे को बताया। मैंने धूना लगाया, धूने की सेवा शुरू की जैसे गुरुजी ने नियम बताए मेरे को। मैं बिल्कुल ठीक होती चली गई। उसके बाद जब धूना लगा तो काफ़ी दिन हो गए थे, 10-12 दिन। तो गाँव में चर्चा फैल जाती है। एक नॉर्मल जोतबत्ती करे तो उसकी चर्चा नहीं फैलती, पर एक धूना लगता है तो गोले भी जलते हैं, चीनी भी जली हमारे, तो जोतें भी लगी। 41 दिन की मैंने अखंड जोत लगाई थी। तो उसके बाद गांव में जब प्रचार फैला मेरे पियर में, तो काफ़ी लोग आने लगे। तो एक मेरी मौसी लगती हैं वो, और भी मेरी चाची ताई आई हुई थी, वो बोली कि उनको पता होगा भाई धूने का क्या नियम होता है। तो सर में दर्द था, किसी के पैर में दर्द था, तो वो बोले कि झाड़ा लगा दे। मैं कि झाड़े का तो मेरे को कुछ पता नहीं है, कैसे लगा दूँ। तो बबूत जो इकट्ठी हो रही थी वो बोली इसमें से उठा के दे दो। तो मैंने जति गुरु गोरखनाथ का नाम लेके वो बबूत उठा के दे दी, उनके आराम हो गया। फिर बोली झाड़ा भी, तो झाड़ा मैंने ओम शिव गोरखनाथ कह के, पहले मैं हाथ से झाड़ा लगाती थी, हाथ से और बालों से। तो फिर मैंने बालों से ऊपर से नीचे तक का झाड़ा लगा दिया और हाथ रख दिया और जति गुरु गोरखनाथ का नाम लिया, उनके आराम हो गया। इससे उन्होंने एक को बताया, फिर उन्होंने अपने रिश्तेदारियों में बताया, तो काफ़ी लोग धीरे धीरे आना शुरू हो गए। अच्छा, आप शादीशुदा हो जी साध्वी जी? हाँ जी, मैं शादीशुदा हूँ। मेरी शादी को 17 साल हो चुके हैं। बच्चे भी हैं जी? हाँ, 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटी है एक बेटा है। तो देखो, अगर एक तरीके से देखा जाए जिस तरह इस लाइन में आना और एक परिवार जो आपके साथ है कि अलग है? देखो, मेरे जो हस्बैंड हैं, हाँ जी, वो मुझसे मिलने के लिए आ जाते हैं, पर हमारे बीच में जब से मैंने भक्ति ली है तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो मेरे 2 बच्चे हैं वो, उनकी जिम्मेदारियां मैं ही उठाती हूं और मेरे हस्बैंड भी उठाते हैं, जितना उनसे हो सकता है। वो एक सरकारी डॉक्टर है, नारनौल सिविल हॉस्पिटल में उनकी ड्यूटी है, ठीक है। जितना उनसे होता है वो कर लेते हैं, पर ज़्यादा मैं ही करती हूँ। अपने बच्चों का भरण पोषण, जो भी, मेरे बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं सोनीपत, उनका सब कुछ देखना रेखना करना सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है, मैं खुद ही करती हूँ। बहुत बढ़िया बात है जी। देखो, नु क्या कर रहे हैं, मीराबाई भी एक भक्तनी हुई है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे जिस तरह ये सृष्टि पे इसे हैं जो अबुद्धि जीव हैं, जो इसके ऊपर कीचड़ उछालना या उसके बारे में तर्क वितर्क करना। तो ऐसा कोई कदे आपके साथ को नहीं होया कि भक्ति लाइन में आप चले गए और बच्चे दूर हैं, आपका घराड़ा दूर है, इसी बात कोई आपने महसूस करी हो? देखो, सुनना ही आपने शुरू में जब इंटरव्यू शुरू किया था तो आपने खुद ही कहा था कि जगत का और भगत का तो हमेशा से ही बैर रहा है, ठीक है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भगवान शिव थे जिन्होंने ये सृष्टि चलाई थी, क्या वो गृहस्थी नहीं थे? ब्रह्मा विष्णु महेश वो गृहस्थी नहीं थे? श्री राम जिनके नाम से अयोध्या में बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है वो गृहस्थी नहीं थे? उनके 2 बच्चे थे लव और कुश, तो वो गृहस्थी नहीं थे? गणेश जी थे, रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां थी, वो गृहस्थी नहीं थे?
तो जो बड़े बड़े भगवान हुए हैं, आज भी हैं सृष्टि पर मौजूद, जिनकी हम उपासना करते हैं, तो वो सभी गृहस्थी थे। तो ऐसा कौन से ग्रंथ में लिखा है कि गृहस्थी औरत या आदमी पूजा पाठ नहीं कर सकता, जति गुरु गोरखनाथ को नहीं पूज सकता? आपकी बात बिल्कुल सत्य है साध्वी जी। मेरा टॉपिक ये है कि आपने ताने मतलब सुने होंगे पब्लिक के या पारिवारिक के, सास ससुर है आस पड़ोस में, ये चीज़ तो आई होंगी कि आपने महसूस करी होंगी। देखो, मैंने जब धूना लगाया तो मेरे आदमी का मेरे साथ था, ठीक है, उन्होंने मेरे को मना नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि मैं खाट में रहती थी 24 घंटे। मेरी माँ ने मेरे को इस चीज़ के आदेश दिए थे, और मेरे आदमी ने, जो मेरे हस्बैंड है, इनके आदेश से मैंने धूना लगाया था। मेरी सास है, मेरे ससुर नहीं है, उनको कोई परेशानी नहीं है। एक मेरा जेठ है, उसको भी कोई परेशानी नहीं है, ना ही ससुराल पक्ष की तरफ से कोई परेशानियाँ हैं, ना पीयर पक्ष की तरफ से। बाकी दुनिया में कुछ ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनको बिना बात की परेशानियाँ बन जाती हैं, तो उनसे मेरे को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई गलत काम कर नहीं रही हूँ। और देखो, भोगने वाले तो भोगते रहेंगे, हम अपना कर्म कर रहे हैं, अपने धर्म पे चल रहे हैं, तो हम चलते रहेंगे। बहुत बढ़िया जी। साध्वी जी, एक छोटा टॉपिक और रखूँगा। ये बताओ कि आज आपने कितनी खुशी महसूस हुआ है कि जो दर बदर ठोकर खा के बेसहारा, जैसे मान लो किसी का औलाद को नहीं या कोई बीमारी से परेशान है, वो लोग पूरा आपके दौरान दे होंगे और किसी का फ़ायदा भी होया होगा, तो आपने कितनी खुशी महसूस हुआ? देखो जी, हाँ, काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, और मोखरा भी आया करते थे काफ़ी संख्या में लोग। पहले मैं मोखरा थी, तो जो आके बताता है कि भाई हमारे आराम हो गया है, तो इतनी खुशी मिलती है कि उस दिन की बस पूछो मत। सुबह से शाम तक खुश मन रहता है कि हाँ, 100 में से अगर 10 आदमी भी आके ये कह देना कि भाई हमारे आराम है, तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। और मैं चाहती हूँ कि बाबा कृपा यूं ही बनी रहे और आराम हो। और जैसे कि मोखरा में मैंने फल दिया था काफ़ी लेडीज़ों को, अब वो आने भी लगी हैं, उनके फल सक्सेस हो गया है, तागा बदलवाने के लिए आना पड़ता है, तो उनका हम रिकॉर्ड भी रखते हैं कि भाई किस किस के आराम हुआ है। दारू जो छोड़ के जाते हैं उनका भी हम रिकॉर्ड रखते हैं, तो हमारे पास सब चीज़ों का रिकॉर्डर। काफ़ी खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। मैं तो जिनके फल लग जाता है या दारू छूट जाती है ना, उनके आगे हाथ भी जोड़ती हूँ, मैं भाई छोड़ दी ना तो छोड़े ही राखिए, जो कि ज़िंदगी तेरी भी सफल हो और हमारा भी नाम हो। जी। अच्छा, आपके दौरे जो भी पब्लिक आओ है, तो जो देखने लग रही है आपने, उसके है कोई परेशान है, कोई बच्ची है, कोई बच्चा है, कोई दुख विपता से परेशान है, तो आपके दौरे जो आओ है झाड़ा लुआण खातर, तो उसने के लेके आना पड़े और के चढ़ावा है आपकी तरफ से, क्या कहना चाहोगे? देखो जी, जो हमारे पास पहला झाड़ा लगवाने के लिए आएगी, उसको गोड़ा और चीनी, एक गोड़ा 3 चम्मच चीनी लेके आनी होती है। अब वो अपने घर से लाना चाहे तो घर से भी ला सकती है, अगर घर से लाने में सक्षम नहीं है तो यहाँ दुकान है, एक लड़के ने कर रखी है, वो यहाँ से भी ले सकती है। दूसरे झाड़े पे श्रद्धानुसार घी और एक तागा, वो यहीं मिल जाएगा। और तीसरे झाड़े पे तेल, वो भी श्रद्धानुसार है, यानी कि किलो 2 किलो लेके आओ, चाहे 1 चम्मच ले आओ, क्योंकि यहाँ माता काली की और जति गुरु गोरखनाथ की अखंड जोत चलती है घी और तेल की, तो वो घी उसमें ही पड़ेगा। मैंने कौन सा खाना है, मैं तो 3 साल से अन्न भी नहीं खाती, तो वो उसमें ही जाएगा। तो अपनी श्रद्धा है, कोई लाना चाहे या ना लाना चाहे। अच्छा जी, एक बात और बताओ आप, जिस तरह आपने जिक्र कराया है, देखो और जो भी हैं यूट्यूब पर हैं मेरे भाई जो अपना चैनल चला रहे हैं, तर्क वितर्क हर बंदा कराया करे, लेकिन आपने क्या देखना है कि आपने कितना संघर्ष कराया है इस चीज़ में, करते ही आप पहुँचे हो, और पूरे जो दुखिया हैं उनका कितने बंदे का आराम हुआ है। तो किसी बंदे का या अपने बच्चे का फल दिया है, या कोई ज़्यादा बीमारी से परेशान था, वो बिल्कुल ठीक हो गया, तो उसके ऊपर कोई और चीज़ हो, भाई उसने कुछ चलाना हो या कुछ जागरण लगवाना हो, ऐसा भी कुछ हुआ है? नहीं, हम ना किसी को ये कहते कि हमारे यहाँ कोई अर्जी लगाओ आप ठीक हो गए हो, ना हम ये कहते कि भाई ऐसा आप कुछ जागरण करके जाओ। हमने तो किसी से कुछ कहा ही नहीं है। अगर हम इस तरीके के विचार अगर जनता के सामने रखेंगे तो हम किराए के में क्यों रहेंगे? अब तक तो हमारा खुद का हो जाना था, 3 साल हो गए। दुनिया ने 1-1 साल से झाड़े लगाए, उन्होंने 4-4 किले खरीद लिए हैं, नाम तो किसी का लूँगी नहीं, पर काफ़ी गाड़ियों में भी घूम रहे हैं। मेरे पास ना तो खुद की गाड़ी है, किराए पर रहती हूँ, अपना आव है उतना अपना इसमें ही लगा दूँ, क्योंकि 100 लोग भी रुकने वाले आ जाते हैं, तो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कराना, भाई जिसके पास पैसे हैं वो अपना मोल लेके खा लो, जिसके पास पैसे नहीं है वो इन मेरे जो 8-9 बच्चे इनके लिए खाना बनता है, 4-5-10 आदमियों का और बन जाएगा, कोई आफत वाली बात नहीं है। बाकी संघर्ष की बात ये बताऊंगी कि मैंने इस भक्ति में कितना संघर्ष किया है, लोगों की सुनी, लोगों के ताने सुने, काफ़ी लोगों ने मेरे खिलाफ भी बोला है, कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई भी बोले जाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कोई मेरी तरह जैसे कहते हैं कि एक बुग्गी मट्टी गिरवा कर उसमें बैठ गई, आप बैठ के दिखाओ। कोई ये कहता है गर्मी में बर्फ़ में बैठ गई, तो आप बैठ के दिखाओ। मैं बैठूंगी बराबर, मेरे बैठ के दिखाओ, पता चल जाएगा कि मैं क्या संघर्ष कर रही हूँ। मेरे बच्चे सिर्फ जून की छुट्टियों में मुझसे मिलते हैं, बाकी दिन हॉस्टल में रहते हैं। और जून की छुट्टियों में भी अगर मेरी तपस्या चल रही है तो उस टाइम भी मेरे बच्चे अंदर रूम के अंदर रहेंगे। अपनी माँ से मिलने के लिए भी वो ये देखते हैं कि माँ को कब टाइम लगेगा और जब हमसे बातचीत करेगी। तो मैंने तो अपने जीवन में बहुत बहुत संघर्ष किया है। अपनी मतलब कि इंसान इसमें तो झाड़े
झाड़े लगाते लगाते भी बीमार हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। गर्मी चढ़ जाए, कोई और दिक्कत हो जाए, पैर मेरा ख़राब हो गया था, उसके बावजूद भी मैंने झाड़े भी लगाए हैं, बर्फ़ की तपस्या भी की है, मिट्टी की भी की, अब मेरा पैर ठीक है लगभग। कह देते हैं कि अपना पैर ठीक नहीं कर सकती, मैं ये कहती हूँ कि मैंने कब ये कहा है कि मैं घाव का झाड़ा लगाती हूँ। घाव का झाड़ा तो डॉक्टर ठीक करेगा, दवा और दुआ दोनों काम करती हैं। दवा भी करवानी पड़ती है और दुआ भी करवानी पड़ती है। दवा भी जब लगेगी जब दुआ होगी, तो बस ये बात है। तो ये बताओ जी साध्वी जी, आप किस बीमारी का इलाज करो हो और किस किस बीमारी के आपके द्वारा मरीज जाओ? देखो जी, मैं इलाज नहीं करती किसी भी चीज़ का, मैं सिर्फ झाड़ा लगाती हूँ, जति गुरु गोरखनाथ का नाम लेके और धुएं से बबूत देती हूँ, लेके सर से लेके पाँव तक की। अगर आराम हो जाए तो कैंसर में हो जाए, और ना आराम हो तो सर के दर्द में भी ना हो। मैंने तो बाबा पे छोड़ रखा है। कुछ इंसानों के कर्म भी हो जाते हैं कि भाई वो कर्म कर रहे हैं, उसका फल तो न भोगना पड़ेगा। बस इतना है कि हम झाड़ा लगा देंगे तो उनकी जहाँ बहुत ज़्यादा पीड़ा है वो कुछ कम हो जाएगी। हाँ, और जिन्होंने मतलब कि अपने कर्म ठीक कर रखे हैं जो भी है, उनके 100% भी आराम हो जाता है। तो एक टॉपिक और रह गया जी, दारू वाला केस है, वो सुनने में आया है कि आप दारू छुड़वाओ हो। उसका टॉपिक मैं क्या रखूँ हूँ कि जो बंदे परेशान हैं अपनी ज़िंदगी तय, पारिवारिक तय, बाल बच्चे की तरफ तय, रिश्तेदार यारे प्यारे की तरफ तय, देखो आदी हो गया वो बंदा कि वो शराब का सेवन करने लग रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इस चीज़ से छुटकारा चाहो हैं। तो आप दारू किस तरह छुड़वाओ? दारू के लिए पहले मैं मोखरा में 2 बोतल चढ़वाती थी। स्टार्टिंग से बताऊंगी आपको। 1 बोतल हम रख लेते थे और 1 बोतल मैं उसको वापस दे दिया करती, तो वो हम मुरथल बेच दिया करते। कुछ लोगों ने उसमें भी घपला किया कि कुछ सारी बोतलें नहीं पहुंचाई, उनको बेच दिया घर ला के गाड़ी में, क्योंकि मेरे पास तो गाड़ी है नहीं, किसी किराए पे करके बेचनी होती है। अब मैं 1 बोतल चढ़वाती हूँ, मेरे को 5 महीने हो गए, 1 बोतल चढ़वाती हूँ, उसमें बबूत डाल के उसको वापस दे देती हूँ। दारू छुड़वाने के लिए यहाँ 1 बोतल, 5 लड्डू, 2 सिगरेट लेके आना होता है। प्रसाद अपने घर से भी ला सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ भी मिल जाएगा, अपने घर से भी ला सकते हैं। दूसरी बात, दारू के बबूत डालने के बाद 4 पैक बिना पानी के लेने होते हैं, उसके बाद 1 घंटे कुछ खाना पीना नहीं होता, दारू छूट जाएगी। सुल्फा, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकीन, ड्रग्स वगैरह जो भी चिट्टा विट्टा जो भी नशे करते हैं लड़के, इंजेक्शन लगाते हैं, वो अपना 2 जगह उस सामान को लेके आएँ। इतना लेने के बाद यहाँ मैं उनको पढ़ के दूंगी, धुएं के सामने बैठा के वो इंजेक्शन लगवाऊंगी, धुएं से बाहर जो भी खाते हैं जैसे भी पीते हैं वो। उस प्रक्रिया को करने के बाद 1 घंटे उन्हें कुछ खाना पीना नहीं होता, वो भी छूट जाएगा। तो साध्वी जी एक बात बताओ, आप सुनने में यह भी आई है कि आप व्रत पे बैठे हो या अन्न कौन खाने लग रहे, इसका कारण जी? देखो जी, इसका कारण ना तो मेरे को किसी ने कहा कि आपको अन्न धारण नहीं करना, मेरी इच्छा से ही मैंने भक्ति में ही अन्न छोड़ दिया। और मैंने अन्न छोड़ा था 1 अक्टूबर 2019 को, और आज देख लो क्या 22 चल रही है, तो मेरे को 3 साल हो गए मैं अन्न नहीं खाती हूँ। मेरे को किसी ने कहा भी नहीं है, मेरी इच्छा से छोड़ रखा है मैंने। और इस आश्रम में जब आप बैठे हो, यो आश्रम अपना खुद का है या किराए का है? नहीं जी, ये किराए का है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ये किरापुर गांव की ज़मीन है, ये नरेश इसका मालिक है, तो ये उनका खुद का है और मैं इसका किराया देती हूँ। भाइयों, यह थी गजब की बात, ये सच्चाई है साध्वी जी की एक सेवा करने लग रही है। तो भाइयों, अब मिलेंगे अगली कहानी के लिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणा। अच्छा।